ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलकारं व्याप्तं जन चराचरं तद्वत्तं दर्शितं जन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्र। जय श्री महाकाल। आज फिर बात करेंगे तंत्र के विषय में, लेकिन तंत्र को समझने के लिए मेरी सारी पिछली वीडियो आपको देखनी होगी, ठीक है। लेकिन उस वीडियो में जाने से पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, ताकि आपको ये तंत्र में जो भी इंसान गलतियां करते हैं, मैं बताऊंगा एक एक करके बात कि गलती कहाँ करते हैं, कौन से फील्ड में जाके गलती करते हैं, पीछे क्यों हटते हैं, और ये जो सारे षटकोण होते हैं ना, वशीकरण, मारण, उच्चारण, विद्वेषण, क्या ये वाकई में काम करता है या नहीं करता है? काम करता है तो कैसे करता है, किसके साथ करता है, अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, ठीक है। आज का दिन में एक बहुत बड़ी चीज निकला है। आज का जो समय है, इस समय पे बहुत बड़ा ट्रेंड चला है। क्या है वो? 1.5 फुटिया, जिसको डीएफ कहते हैं, 1.5 फुटिया कहते हैं। इस तरह से ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है। तो मैं आप सभी को सावधान ये करना चाहूंगा कि अगर कोई आपको इस तरह के प्रलोभन दिखाए तो कृपया उनसे हाथ जोड़िए और दूर भागिए, ठीक है। क्योंकि 1.5 फुटिया कहे या फिर डीएफ कहें या फिर कुछ और उनके नाम होते होंगे, तो वे ना तो इस संसार में अभी है और ना बन पाएगा। नहीं है ये कहना गलत है, बन नहीं पाएगा ये भी गलत है, ठीक है। मतलब पूरी तरह श्योर नहीं है। मैं इसकी प्रोसेस आपको थोड़ा सा बताता हूं, फिर तंत्र के विषय में आगे बताऊंगा। मैं आपको इसीलिए इस चीज से अवगत करना चाहता हूं, यानी कि आपको सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग लुट चुके हैं, ठीक है। मैं नहीं चाहता आपके साथ, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा, क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हो, अदृश्य तंत्र के आप सदस्य हो, और आपको सही राह दिखाना, सही जगह पे लेके जाना, ये मैं अपना जिम्मेदारी समझता हूं। देखिए, 1.5 फुटिया जो होता है ना, वो इतनी आसानी से मिलता नहीं है। आसानी से तो क्या, शायद मिलता ही ना हो। है 1.5 फुटिया है, ऐसा बात की 1.5 फुटिया नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास है, वे पहली बात तो आपको किसी भी कीमत पे नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। चाहे आप कितने बड़े बिजनेसमैन हो, कितने बड़े ही आप उनको सेवा कर लो, कितना कुछ भी कर लो, तो 1.5 फुटिया तो आपको मिलने से रहा, ठीक है। तो 1.5 फुटिया है। और बाकी जो चीजें, क्या 1.5 फुटिया बनाया जा सकता है? तो इसके जवाब हाँ, बनता है। 1.5 फुटिया बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए समय, धैर्य, पैसा, सब कुछ खर्चा होता है। लेकिन 1.5 फुटिया बनाने का जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस बड़ा क्रिटिकल होता है। बहुत उसमें एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत कुछ उसको सोच समझ के करना पड़ता है। तो इसीलिए 1.5 फुटिया अगर कोई आपको बताता है कि मैं बना के दूंगा, तो पहले जानकारी पूरी ले लीजिए। अगर आपको 1.5 फुटिया के बारे में पूरी वीडियो चाहिए, एक एक चीज कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या काम करते हैं, क्या ये बिकाऊ होते हैं, क्या बिकाऊ नहीं होते हैं, ये सारी चीजें अगर आपको लगेगा कि इस वीडियो में आपको और जानकारी चाहिए, तो मैं आपको एक एक डिटेल्स बताऊंगा। वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन वीडियो जरूर बता के दूंगा आपको, ठीक है। अब आते हैं कि तंत्र में जो षटकोण होते हैं, मतलब कि सम्मोहन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, मारण, इस तरह के जो 6 क्रियाएं होती है, ये क्रियाएं क्या वाकई में काम करता है? यस और नो, ये सवाल पूरी दुनिया में चल रही है। क्या बाबा जी ये काम होता है? जी होता है, लेकिन सबके लिए नहीं होता है। ना तो सबके लिए होता है, ना सब कोई कर सकता है, ठीक है।
हमारे वेस्ट बंगाल, यानी कि मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। मेरे गुरु परिवार कुछ वेस्ट बंगाल में भी हैं और कुछ बाहर के स्टेट में भी हैं। तो चलिए, मैं उतना दूर नहीं जाता हूँ। मैं खुद वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ और वामाचारी तंत्र और अघोर तंत्र जो भी है, ठीक है, मैं ये पड़ाव को पार कर चुका हूं। षटकोण उसके लिए कभी नहीं है जो विश्वास नहीं है जिसके मन में विश्वास नहीं है, ऐसा षटकोण प्रयोग उनके लिए नहीं है। ठीक है, सिर्फ पैसे दे देने से काम नहीं होता है जी। चलो हमने पैसा दे दिया और काम हो गया, कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। ठीक है, और वशीकरण के नाम से जो लोगों को ठगा जा रहा है, कोई 3,000, कोई 5,000, कोई 10,000, ऐसे लोग ठगते हैं। ठीक है, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, बाद में बताते हैं बाबा जी मैंने इतना ले लिया, इतना ले लिया, 10 लाख ले लिया, 5 लाख ले लिया, मेरा काम नहीं हुआ। ऐसे नहीं होता है वशीकरण, ऐसे नहीं होता है। अगर वशीकरण ऐसा होता तो इस दुनिया में कोई भी दुखी ना होता, कोई भी तकलीफ में ना होता। ठीक है, तो कृपया इस झांसे में ना पड़े। माफ करें जी। हर एक जगह पे, हर एक चीज के लिए उसकी पर्टिकुलर, जैसे हम इंग्लिश पढ़ने जाते हैं ना, तो इंग्लिश पढ़ने जाएंगे तो हम अगर हिंदी का टीचर के पास जाएंगे इंग्लिश पढ़ने के लिए, तो वे आपको कभी भी इंग्लिश ढंग से नहीं पढ़ा पाएंगे, या फिर आपको उस लेवल पर नहीं लेके जा सकेंगे। आपका जो काम है उस काम के हिसाब से आपके उस इंसान के पास ही जाना होगा। आपका घर का वॉशिंग मशीन खराब हो गया और आप बताएंगे, आप पूछेंगे टीवी वालों को भाई मेरा वॉशिंग मशीन ठीक कर दो, तो वो नहीं करेंगे। हाँ, वो अगर उनके अंदर लालच होगा तो वो खोल खाल के कुछ ना कुछ इधर उधर करके वो शायद आपको कुछ पैसा ले लेंगे, और फिर नहीं हो रहा है, ऐसा है वैसा है, ये सब करके वो आपका पैसा भी बर्बाद, मशीन भी बर्बाद और सब कुछ खराब। ठीक है, तो मैं ये सारी आपकी ये सारी चीज क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं, आप हमारे परिवार के सदस्य हो। इस अदृश्य तंत्रा जो परिवार है, आप इस परिवार के सदस्य हो, मेरे लिए गुरु तुल्य हो, मेरे लिए सम्मानीय हो, मेरे खुद दोस्त हो, फ्रेंड हो। तो आपको मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि आप लोग कहीं पर नुकसान आपका होता रहे। ठीक है, ऐसे वशीकरण नहीं होता है, ऐसे उच्चाटन नहीं होता है, ऐसे विद्वेषण नहीं होता है। उसके लिए प्रॉपर वे होता है, प्रॉपर प्रोसेस होता है। ठीक है, ऐसे कोई भी बोल दे भाई डाल दे, तुम हमको 4,000 डाल दे, सारे मेरे साथ हुआ है। मैंने किसी को परीक्षा करने के लिए बोला था, भाई बाबा जी क्या ये हो जाएगा? बोला हो जाएगा ना। तो उसने बात तो किया ही नहीं, मतलब कॉल तो किया ही नहीं, उल्टे उसने बताया कि व्हाट्सएप में जो बात करना है करो, बात हम नहीं करते, बहुत बिजी हैं कि हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आते हैं मुद्दे बात पे। ठीक है, ये जो था इंफॉर्मेशन था, आपके जीवन में जो कठिनाई चल रही है, आपका जीवन में जो मुसीबतें आ रही हैं, आप ठगे जा रहे हो, ये इंफॉर्मेशन पर्पस था। ठीक है, अब आते हैं मुद्दा कि कुछ साधक ऐसे होते हैं कि तंत्र को बीच में ही छोड़ जाते हैं, या फिर भटक जाते हैं, या फिर खुद को स्पॉइल कर लेते हैं, मतलब खत्म कर लेते हैं। ठीक है, इसके कुछ रीजन होते हैं। पहला रीजन, गुरु का बात ना मानना। दूसरी रीजन, गुरु के आदेश के उल्टा काम करना। तीसरी रीजन, वे अपने आप को ही गुरु समझ लेना। चौथा रीजन, उनके अंदर धैर्य ना होना, यानी कि पेशेंस नहीं होना। चौथा रीजन, वे भटक इसलिए जाते हैं क्योंकि तंत्र में आने से पहले, जैसे ही वो तंत्र में इन्वॉल्व होते हैं, उनके जीवन में कामिनी और कंचन बहुत सारे आते हैं। अगर आपको पता ही होगा कामिनी और कंचन, नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, नहीं पता है मैं उसका उत्तर दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरह की गलतियां होती है, इस तरह की गलती होती है। पहला पड़ाव, जब हम दीक्षा लेते हैं, पहला पड़ाव बहुत कठिन होता है हमारे लिए। बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो नहीं होनी चाहिए।
जो नहीं होनी चाहिए, जैसे हमारे माता पिता घर से भगा देते हैं, हमारे दोस्त, हमारे कॉलीग, हमारे स्कूल फ्रेंड, ये सारे हमसे दूर जाने लगते हैं, हमारे अर्निंग बंद होने लगते हैं, हमारा जीवन सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भलो चलो भाई हमने तंत्र दीक्षा ले लिया और हमारे पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे, ढेर सारे सुंदर नारियां आ जाएंगे, ऐसे बहुत कुछ सोचते हैं लोग। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और ऐसा जिसके साथ होता है वे तंत्र मार्ग में कहीं ना कहीं पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो कभी ऐसा कोशिश ना करें। लेकिन हाँ, अगर आप इस पड़ाव को पार कर गए तो फिर आपको जीवन में हर वो चीज जो आपने खोया है, जैसे आपने परिवार खो दिया, आपने नौकरी खो दिया, आपने बिजनेस खो दिया, अपने अपने दोस्त को खो दिया, सब कुछ खो दिया, फिर वो जरूर वापस आएंगे। कैसे वापस आएंगे? वापस ऐसे आएंगे कि आप अगर जो खोए हैं उसका into 10 आएंगे। मतलब अगर आपने 10 खोया तो 100 वापस जरूर आएंगे। ठीक है, आएंगे, जरूर आएंगे, और वे इज्जत के साथ आएंगे। हर चीज में, मैं सिर्फ व्यक्ति या विशेष का बात नहीं बता रहा हूं, हर चीज में जो भी आपने खोया वो आपके पास आएंगे। लेकिन पहले पड़ाव तो पार कर लीजिए। और ये पहला पड़ाव पार करते करते ही 90% साधक भटक जाते हैं। जब 90% साधक भटक जाते हैं तो उनका या तो फिर गलत रास्ता ले लेते हैं, ठीक है, या तो फिर कुछ वो टोटके वगैरह सीख लेते हैं और फिर वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, मारन ऐसे क्रिया करने के लिए वो अपने आप को सक्षम समझते हैं। लेकिन ऐसा होते नहीं है। थोड़ा सा 2 महीना 4 महीना सीखने के बाद अगर कोई ऐसी क्रियाएं करती हैं तो वे बेवकूफ हैं, और आप जो उनसे काम करवा रहे हैं और आप उससे ज्यादा बेवकूफ हैं। वशीकरण का मतलब ही नहीं पता। मैं इस विषय में बड़ा वीडियो बनाऊंगा। ये जो षटकोण है ये रियलिटी में क्या है, कहां से आया है, क्या करना चाहिए, इसकी वीडियो मैं बनाऊंगा। लेकिन तब बनाऊंगा जब आप कमेंट में सवाल पूछेंगे, तब बनाऊंगा। इसके पहले वीडियो ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां पर इंसान या फिर साधक गलती करते हैं। ठीक है, वे ध्यान कहां देते हैं? अपने पहनावे पे, अपने दिखावे पे। उनके पास ज्ञान क्या है वे वो जाने, मुझे नहीं पता। लेकिन ज्ञान अर्जन करने के लिए या फिर ज्ञानी बनने के लिए मुझे नहीं लगता किसी ड्रेस कोड की जरूरत पड़ती है। ड्रेस कोड की जरूरत कहां पड़ती है? जैसे हम प्राइमरी स्कूल में जाते हैं ना, तो वहां पर देखिए क्या क्या लगता है भाई। जूता पहनो, मोजा पहनो, शर्ट पहनो, टाई पहनो, दुनिया भर का किताबें लो। तो क्यों? क्योंकि वो हमारा प्राइमरी स्टेज होता है। और वहां पर ये लोग क्या करते हैं भाई, हमने देखा कॉलेज के लड़कों को जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, एक बुक लेते हैं और वे चल जाते हैं। नहीं जी, आप कॉलेज में नहीं हो, आप प्राइमरी स्टेज में हो, तो आपको वो सारी नियम पालन करनी होगी जो नियम आपको अपने गुरु, आपको आपका गुरु ने बताया है। कब खाना है, कब सोना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, मंत्र क्या ही उच्चारण करनी है, सब कुछ। और एक चीज गलती करते हैं यहाँ पर साधक, गुरु के पास कुछ ऐसे किताबें, कुछ ऐसे डायरी, कुछ ऐसे रहते हैं जो वे कभी उनकी जरूरत थी। तो बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं कि बिना सोचे समझे वे किताब, वे डायरी वो लेते हैं। अभी तो मोबाइल का जमाना आ गया जी, फोटो खींचते, खिच फोटो खींचा और वो उनका हो गया। ऐसा गलती ना करें। ठीक है, तो तंत्र में ये जो पहला पड़ाव है आपके जीवन का बहुत बड़ा ये एग्जाम है, या फिर यूं समझ लीजिए ये एक ऐसा सीढ़ी है, ऐसा धाप है जिसको वहां पर चढ़ने के लिए बहुत जोर से आपको जंप करना होगा, फिर जाके आप वहां पर कुछ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आती है गुरु सेवा। अगर आप गुरु सेवा नहीं करते हैं तो ये सारी चीजें बेकार गया आपके लिए, सब कुछ बेकार गया। चाहे आप कितने भी अच्छे कुछ भी कर लो, अच्छा पूजा कर लो, अच्छा पाठ कर लो, अच्छा जाप कर लो, अच्छा ताप कर लो, शायद जितनी भी श्रुतियां हैं आप
मुजवानी याद कर लो, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, क्योंकि आपने गुरु को समझा ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें वीडियो में बने रहे। मैं 1.5 फुटिया के बारे में बताऊंगा, फिर से स्किप बिल्कुल मत करना, दिखाऊंगा आपको कुछ, मेरे पास लाइव है। तो ऐसी चीजें गलतियां बिल्कुल ना करें। ठीक है, तंत्र इट्स अ फायर, तंत्र एक आग है, जानबूझ के हाथ देंगे तो भी जलेगा, अनजाने में हाथ देंगे तो भी जलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि तंत्र में अब हाथ दिए और जला नहीं। हाँ, अब उसको बचाने के लिए भाई हमने हाथ तो डाल दिया, अगर अनजाने में डाल दिया तो हाथ तो जलेगा, लेकिन हाथ तो डालना है ना। तो मैंने बोला हाथ डालेंगे तो भी जलेगा, हाथ तो डालना है, लेकिन पहले गुरु से बात तो कर ले। तो गुरु उसमें लेप लगा देते हैं फिर, है ना, उनका ज्ञान का लेप, उनका जो ज्ञान है होता है वो लेप लगा देते हैं। और वो लेप लेके आप किसी भी आंख में खुद को झोंक दो, कुछ नहीं होने वाला। देखिए, तंत्र को गुण से गुण रहस्य बताने के लिए, समझाने के लिए एक आधा 2-3 वीडियो बना के आपको समझाना या फिर आप लोगों को बताना शायद पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके सीरीज बाय सीरीज आते रहेंगे, अच्छे से अच्छे मैं बताने की कोशिश करूंगा। किसी ने कमेंट किया है, कोई रमेश भाई अग्रवाल जी हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि रमेश भाई जी अगर आप सुन रहे हो तो बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट किया है कि तंत्र की जो गुण रहस्य है वो बताने की कोशिश करें। देखिए, तंत्र की जो गुण रहस्य है वो मैंने पहले ही वीडियो बनाया है, जो कि आप ब्रह्मांड की रहस्य समझ लीजिए या फिर तंत्र की रहस्य, वो जो पॉइंट का मैंने बात किया है वही पॉइंट वो तंत्र के गुण रहस्य है। फिर भी अगर आप डिटेल्स और जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आए, मैं और आपको इसको डिटेल्स तोड़ के बताऊंगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप सामना सामनी आए, आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, आने वाला जो महीना है, मंथ 13 सितंबर, 14 सितंबर और 15 सितंबर, ये 3 दिन अमावस और कौशिकी अमावस, आप सब जानते हैं कौशिकी अमावस का महत्व क्या होता है। नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में डालना, वीडियो बना देंगे। तो बीरभूम, वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के ये तारापीठ है, और तारापीठ में ये 3 दिन माता रानी खुद विराज करती हैं और आती भी है मंदिर पे, वो घूमती भी है मसान में, चाहे तो आप अपने साक्षात दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को आदित्य तंत्र की तरफ से इनवाइट है कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, और ये जो माता का कृपा है 13, 14, 15, 13 सितंबर, 14 सितंबर एंड 15 सितंबर, ये तीनों दिन आप लोग आइए और जुड़िए हमारे साथ, माता का कृपा दर्शन करें। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं आ पाएंगे, किसी कारण से आप बहुत दूर रहते होंगे, नहीं आ पा रहे हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन कांटेक्ट करें। हम आपके लिए कुछ गिफ्ट, माता रानी का प्रसाद का व्यवस्था किए हैं, बाय पोस्ट आपका घर में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 1.5 फुटिया, ये देखिए ये एक बॉक्स है, तो मैं जैसे बता रहा था ना 1.5 फुटिया के बारे में। ठीक है, तो 1.5 फुटिया जो होता है ये इतनी छोटी होती है, देखिए ये 1.5 फुटिया है, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, आपको लग रहा होगा ना, नहीं 1.5 फुटिया नहीं होता ये। 1.5 फुटिया का मतलब होता है बच्चा, इतना ही बच्चा जो 1 फुट से 1.5 फुट तक की होती है, तो वो 1.5 फुटिया होती है। ठीक है, 1.5 फुटिया के कुछ पहचान होते हैं, हम बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो में इतने सारे कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हमारे कैमरामैन ऐसे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको अगला वीडियो में जरूर बताएंगे, अगर आप जानना चाहें तो मैं बार बार जैसा बता रहा हूं कि अदृश्य तंत्र के परिवार के तरफ से
आप सभी को इनवाइट है, आमंत्रित है, वेलकम है। तारापीठ में वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में तारापीठ जो है वहां पर 13 सितंबर, 14 सितंबर एंड 15 सितंबर यानी कि 13, 14, 15 यहाँ पर प्रोग्राम बनती है। आप चाहे तो आ सकते हैं, नहीं अगर आप आना चाह रहे हैं कोई मतलब कारण से, कोई भी प्रॉब्लम से, आप ऑनलाइन हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे कांटेक्ट लिंक दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल जी।